हेलो स्टूडेंट, मैं बिमलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग इकाई 7 सांख्यिकी प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। उसका पहला प्रश्न हमारा है, एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 काले लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदि 6 निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रायिकता बराबर होता क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखो, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम मतलब अगर देखा जाए उस बक्से में कितने गेंदे हैं, देखिए छह कितने हैं, नीले हैं, नीले गेंदे हैं। 4 कितने हैं, सफेद कंचे हैं। 6 नीले कंचे हैं, 4 सफेद कंचे हैं और 8 लाल कंचे हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं, 4 + 6 + 8 कंचे, 8 6 14, 14 4 18, 18 कंचे हो गए। ये तो क्या हो गया, कुल परिणाम। अब यहाँ लिखेंगे परिणाम। अब देखो, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अब वो कह रहा है इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता। यानी अब देखा जाए तो इस पूरे बक्से में कितने नीले कलर के कंचे हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 6 कंचे हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6 कंचे, 6 कंचे हैं। तो अब देखो, तो प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कितना, कुल परिणाम। अब देखो, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6 हैं और टोटल परिणाम कितने हैं, 18 हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 तिरिक 18, 1/3। यानी प्रायिकता हो जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं नीले रंग के होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 हैं, इसका माध्य होगा। तो ये सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इसको अगर हम लगाने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखो, बहुलक हमें दिया हुआ है, हमें बहुलक दिया हुआ है, कितना दिया बहुलक दिया 42। माध्यक कितना दिया हुआ है, हमें माध्यक दिया हुआ है, माध्यक बराबर दिया है 38.1 दिया है। हम क्या करेंगे, इस फार्मूला रख देंगे, तो यहाँ रख लेंगे। अब देखो, बहुलक के स्थान कितना रखेंगे, 42 बराबर 3 गुणे माध्यक कितना है 38.1 माइनस 2 गुणे माध्य। अब देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 42 बराबर, अब यहाँ गुणा करा लेंगे, 3 1 के 3, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11। अब एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, माइनस 2 गुणे माध्य हो जाएगा। अब माइनस 2 गुणे माध्य को इधर उठा लाएंगे, 42 को इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे माध्य बराबर 11 4.3 माइनस 42। अब देखो, 2 गुणे माध्य बराबर, अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, 11 114.3, यहाँ 42 हम लोग घटा देंगे, 42.0, 3 4 में से 2 गया 2, 11 में से 4 गया 7, यहाँ आ जाएगा 72.3 आ जाएगा। अब देखो, माध्य बराबर, देखो 2 गुणे में इधर जाएगा, इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो माध्य बराबर हमारा हो जाएगा 72.3/2। तो 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कितना बचा, 1 2 छक 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब कितना बचा, 1 2 छक 12, उसके बाद 2 छक 12 हो गया, फिर 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो यानी हमारा आ जाएगा माध्यक बराबर कितना आ जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा 36.15। ये हो गया हमारा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है वर्ग अंतराल 0 से 5, बारंबारता 7, 5 से 10, बारंबारता 11, 10 से 15, बारंबारता 15, फिर 15 से 20, बारंबारता 18 है, 20 से 25 9 है। कह रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा।
अब देखो हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो देखेंगे यहाँ पे 7 सबसे ज्यादा कौन सा है, यहाँ 18 है। और यानी अगर देखा जाए तो इस पूरे बहुलक का, यानी इस बहुलक में सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 15 से 20 वर्ग की। तो यहाँ कह रहा है बंटन का बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 15 से 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग आंसर कर देंगे 15 से 20। यह अगला प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है ताश के कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से फेस कार्ड कितने होते हैं, 52 पत्तों में से ये कितने, 4 भागों में बटे होते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं। और प्रत्येक का कितना होता है, प्रत्येक के 3-3 फेस कार्ड होते हैं। तो 52 पत्तों में कुल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे, 3 चौक 12। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते कितने हैं, 52। 52 पत्तों में, 52 पत्तों में फेस कार्ड, कुल पत्ते 52, 52 पत्तों में फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12। अब कह रहा है कि तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। फेस कार्ड को ही तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। तो यहां से लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा। अब हमें पता है कुल परिणाम मतलब कुल संभावना कितनी है, 52। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12। 12 बटा कितना हो जाएगा, 52। अब इसको छोड़ काट देंगे, कितने से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 के 4, 4 तिहाई 12। तो कितना हो जाएगी, 3/13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/13। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/13। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 का घ सेट 2 का निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 40, 40 से 45। बारंबारता दे रखा है 3, 8, 9, 10, 3, 2। कारण निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ आंकड़े दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों को निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा बहुलक वर्ग कौन सा है। तो यहाँ बहुलक वर्ग कौन सा सबसे ज्यादा बहुलक या सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता ज्यादा है, तो ये 10 वाला है। तो यहाँ हमें निकालना है बहुलक बराबर। तो हमारे पास फार्मूला होता है बहुलक बराबर होगा L प्लस 21 घ है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें आंकड़ा दिया हुआ है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हमारे पास फार्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब देखो हम लोग देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा किस वर्ग की बारंबारता ज्यादा है। तो देखो ये 10 है, 10 की बारंबारता क्या है, सबसे ज्यादा है। अब देखो 10 की सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारे पास 30 है, यही क्या हो जाता है, यहाँ पे यल हो जाता है। ये हमारे पास यल है, ठीक है, यल हो गया। अब यहाँ F1 कौन होगा, ये तो हो गया F1 हो गई, हमारे पास हो गया F1। इसी जस्ट पहले वाला क्या हो जाता है, F0, और इसके बाद वाला क्या हो जाता है, F2 हो जाता है। तो अब देखो, अब यहाँ देखेंगे H कितना, यानी इसके बीच गैप कितना है। तो यहाँ H हमारे पास हो जाएगा, अब 15 से 20, 20 से 25, यानी H बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो यल हमें पता हो गया, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, और H पता चल गया। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यल का मान रख लेते हैं 30 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है, F1 हमारे पास 10 माइनस F0 कितना है, 9 बटे 2 गुड़ी F1, 2 गुड़ी F1 कितना है, F1 हमारे पास है 10 माइनस F0 कितना है, F0 है 9 माइनस F2 कितना है, 3 गुड़े H का मान कितना है, 5। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 घटा देंगे, कितना आएगा, 10 में से 9 घटा देंगे तो आएगा 1 बटे कितना, 10 दूना 20,
हो जाएगा 20 माइनस 9 3 12 और गुणे कितना कर देंगे 5 कर देंगे। थोड़ा आगे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 30 प्लस 1 बटा कितना 12, 20 में से 12 घटा देंगे तो आएगा 8 गुणे 5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग भाग कर देंगे तो हो जाएगा 30 प्लस ये 5/8 है, 8 से इसको भाग करेंगे 5 में तो 8 पंचे 8 छक 48 .6 बार ले जाएंगे तो 48 हो जाएगा। 2 50 8 9 16 4 20 8 पंचे 40। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0.625। तो यानी इसको हम जोड़ लेंगे तो आएगा 3.625। ये इसका हो जाएगा आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जहां नहीं आएगा आप वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार देख लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 22 का अंगा षट्दों का 22 का अंगा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, वर्गंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, जिसे हम एफ भी कहते हैं, इसे बारंबारता लिख दे रहे हैं। अब देखिए हमें माध्यक कहें या माध्यिका कहें तो माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H होता है। ये फार्मूला होता है माध्यक का। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्यक वाले क्वेश्चन में जब हमें बारंबारता दिया होता है तो हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। इसे कहते हैं संचयी बारंबारता, इसे CF कहेंगे। अब देखो CF कैसे निकालते हैं। अब CF निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो हमारे पास कितना है, ये 14 है तो इसको ऐसे लिख देंगे। और 14 में हम लोग क्या करेंगे, अगला टर्म जोड़ते जाएंगे। 14 में अगला टर्म जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 70 में 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। फिर 130 में हम लोग क्या कितना करेंगे 86 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। फिर 216 में फिर 74 जोड़ देंगे, यानी हम क्या करेंगे ऐसे से जोड़ते जाएंगे, ऐसे से जोड़ते जाएंगे, ये मिल जाएगा। फिर इसमें ये जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर इसमें ये जोड़ देंगे 216 के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, 74 जोड़ेंगे 290। फिर अगले वाले हम जोड़ देंगे 290 में 62 जोड़ देंगे, हमें इसमें जोड़ा तो ये मिल गया। अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 290 में 62 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 352 आ जाएगा। 352 में हम लोग क्या करेंगे 48 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये हमारे पास संचयी बारंबारता निकल के आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले n/2 निकाल लेंगे तो n/2 देखो कितना हो जाता है, n/2 बराबर कितना है 400/2। अब देखो 400 का आधा कितना हो जाएगा 200। अब बताओ 200 कहाँ पड़ेगा, 200 इसका मतलब इसी में पड़ेगा, इस वाले वर्ग में, इस वर्ग में पड़ेगा। इस वर्ग में पड़ रहा है तो इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा यल हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यल कितना हो जाएगा हमारे पास, यल हो जाएगा, यही लिख दे रहे हैं, यल हमारे पास हो गया 30, यल हमारे पास हो गया 30। अब देखो ये क्या होता है, इसे जस्ट ऊपर वाला इसे CF नाम देते हैं, इसे कहते हैं CF। ये हमारे पास हो जाएगा CF। तो हमारे पास CF कितना हो गया 130। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा क्या, F हो जाएगा, तो F हमारे पास कितना हो गया 86। अब यहाँ पे F हो गया, CF हो गया, L हो गया, n/2 आ गया। H देखो कितना है, H हमारे पास कितना है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 यानी 5 हो, H बराबर कितना है 5। तो हम लोग क्या करेंगे इसे फार्मूला रख देंगे तो लिखेंगे माध्यक बराबर, अब L का मान कितना है 30 प्लस n/2, n/2 कितना है 200 माइनस CF कितना है, CF हमारे पास है 130 बटे F कितना है, F हमारे पास है 86 गुणे H कितना है, H हमारे पास है 5। तो हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस 200 में से 130 घटा देंगे कितना आएगा 70 बटे 86 गुणे 5। 30 प्लस 7 × 5 = 35 यानी 350 हो जाएगी।
बटे कितना 86 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 30 प्लस, अब 350 को जो 86 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.06। 4.06 भाग करेंगे तो हमारे पास कुल मिला के आ जाएगा कितना, 34.06 हो जाएगा इसका अंतर। अर्थात इस बारंबारता सारणी का जो माध्यक कितना आ गया, 34.06, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग सवाल को देख लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेट 2 का 22 का 4 एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। पहला है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या। अब देखो पासा होगा, पासे पे कितने नंबर पड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पड़े होते हैं। अब देखो करा एक अभाज्य संख्या, अब देखो इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या हमारे पास कौन है, 2 है, 3 है, 5 है। अब देखो कुल संभावना कितनी है, 6 है, और अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ देखो क्या कहेंगे, एक अभाज्य संख्या, तो यानी पहले के लिए लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो अब हमारे पास कितने हैं, कुल संभावना कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6, जितने तल होते इतनी संभावना है। तो हमारे पास कितने हैं, 6 तल हैं, तो 6 संभावनाएं होगी, 6 संभावना होगी। अब उसमें से अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकता है, 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो यानी 3 संभावना होंगी, 3/6, यानी अगर इसको काट देंगे 3 के 3 3 दूना 6, तो यानी कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा उसी का है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब देखो अब 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कौन होगा, ये 2 है, और ये कौन सा है, ये हमारे पास 6 है। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कितनी है, ये 3 4 5, ये इतना है। तो यहाँ से लिखेंगे कुल संभावना कितनी बताओ, जितने तल होते हैं तो 6 संभावनाएं हैं, उसमें से 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या कितनी है, 3 है। तो हो जाएगा 3/6, यानी कितना हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/2। अतः हम कह सकते हैं 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये सेट 2 इकाई 7 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न से सेट 2 में हमने इसको सॉल्व करवा दी है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं समस्या होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे, समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अगर आपको समझने में समस्या होती है तो आप क्या करेंगे, इसकी स्पीड को कम करके आप दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।